गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे थे एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। 4 भागों में बांटा अपन ने। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। आज अपन पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में से कहते हैं NSR। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने एल्किल हैलाइड में पढ़ी और एरिल हैलाइड में भी हम पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया के अंदर कोई भी एरिल हैलाइड के अंदर हेलोजन और एरोमेटिक वलय के बीच जब ये उससे जुड़ा रहता है तो हेलोजन ग्रुप प्लस R प्रभाव या अनुनाद प्रभाव दर्शाता है। अनुनाद प्रभाव दर्शाता है। इसी अनुनाद प्रभाव के कारण इस एरोमेटिक वलय और हैलाइड के बीच आंशिक द्विबंध आ जाता है। द्विबंध आ जाता है। यह द्विबंध, इसी द्विबंध के कारण यह बंध आसानी से नहीं टूटता है। आसानी से नहीं टूटता है, जिस कारण यह सामान्य परिस्थिति में NSR अभिक्रिया नहीं देता है। विशेष परिस्थितियों में यह NSR अभिक्रिया देता है। विशेष परिस्थिति जैसे उच्च ताप है, दाब है आदि, इस कारण यह NSR अभिक्रिया देता है। यह है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया से, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु अमोनिया से
CO2 कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में 475 डिग्री दाब पर के दाब पर यदि अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसे एनिलीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को देखिए, क्लोरोबेंजीन के दो अणु यदि अमोनिया से CO2 से 475 के दाब पर यदि अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसे एनिलीन प्राप्त होता है। यह इसकी विशेष कंडीशन में करवाई जाती है, सामान्य परिस्थिति में यह नहीं देता। दूसरी अभिक्रिया, दो अणु से क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यदि कॉपर साइनाइड के साथ 475 के की उपस्थिति में दाब पर करवाई जाती है तो इसे साइनाइड ये जुड़ जाता है, साइनोबेन, और इस प्रकार यह विशेष परिस्थिति के अंदर नाभिक स्नेह अभिक्रिया दर्शाते हैं। यदि किसी एरिल हैलाइड के अंदर, ये क्लोरोबेंजीन है, कोई भी एरिल हैलाइड के अंदर यदि ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो या पैरा कंडीशन स्थितियों पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो तो ये सामान्य कंडीशन में भी, सामान्यतः स्थिति में भी यह NSR अभिक्रिया दर्शाते हैं। यदि आर्थो या पैरा किसी भी एक स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यदि उपस्थित हो तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 और कार्बन, यदि इसमें से कोई समूह उपस्थित हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता हो तो इस कंडीशन के अंदर ये सामान्य परिस्थिति में भी NSR मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब इसको उदाहरण दें क्या, ये क्लोरोबेंजीन है, यदि इसके आर्थो स्थिति पर नाइट्रो जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा होता है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर वलय से खींचता है, अपनी ओर आता है तो वलय पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण वो नाभिक स्नेही इस पर अटैक करेगा और इसे प्रतिस्थापित कर क्लोरीन के स्थान पर जुड़ जाएगा। ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया में यदि इसके अंदर, पहले आप देखिए इसके अंदर यदि ऑर्थो नहीं जुड़ा हुआ हो, ओनली फॉर क्लोरोबेंजीन ही हो और ये नाभिक से नहीं है, इसकी अभिक्रिया यदि करवाई जाती है जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट
में उच्च ताप पर, तो यह अभिक्रिया नहीं देता, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब अभिक्रिया नहीं देगा। सामान्य परिस्थिति के अंदर जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में उच्च ताप पर यदि ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई आकर्षक समूह नहीं जुड़ा हुआ हो तो यह अभिक्रिया नहीं देगा। और अब देखिए, यदि क्लोरोबेंजीन है, इस पे ऑर्थो पर नाइट्रो जुड़ा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसकी अभिक्रिया किसी भी नाभिक से नहीं से करवाई जाती है, ये जलीय KOH जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाई जाती है तो प्राप्त होता है अपन को ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। यदि ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसी नाभिक से नहीं वैसे जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट को से करवाई जाती हैं तो सेल समूह प्रतिस्थापित होकर OH समूह आ जाता है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उत्पाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि इसे बोलते हैं पिक्रिल क्लोरोबेंजीन या 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया यदि किसी OH समूह से करवाई जाती है, जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट से 300 के पर पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। OH सोडियम नाइट्रो इसे बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस प्रकार यह सामान्य कंडीशन में यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह उपस्थित हो तो यह नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। यदि क्रियाशीलता देखें तो सबसे कम क्रियाशीलता होगी एरिल हैलाइड की।
उससे ज्यादा होगी एल्किल हैलाइड की, उससे ज्यादा होगी बेंजील हैलाइड की। बेंजील हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि बेंजील हैलाइड SN1 अभिक्रिया दर्शाता है। SN1 अभिक्रिया के अंदर बनने वाला कार्बोनियम आयन, बनने वाला कार्बोनियम आयन क्या करता है? अनुनाद करता है। अनुनाद करके स्थायी हो जाता है। इसी स्थायित्व के कारण यह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगली अभिक्रिया थी अपचयन, चौथी अपचयन। अपचयन अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में निकल एल्युमिनियम धातु के साथ करवाई जाती है, अपचयन कराया जाता है। ये एरिल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन, इसका यदि अपचयन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 की उपस्थिति में निकल एल्युमिनियम धातु से साथ अर्जेंट में, तो इसे बेंजीन प्राप्त होती है, बेंजीन प्लस HCl, बेंजीन। यदि एरिल हैलाइड क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उसको यदि अपचयन करवाया जाता है निकल एल्युमिनियम धातु की उपस्थिति में और क्षार लेते हैं साथ, तो इसे बेंजीन प्राप्त होता है। ये 4 प्रकार की एरिल हैलाइड की अभिक्रिया थी। पहली थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, फिर धातुओं के साथ करवाई अपने, उसके बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और यह अपचयन अभिक्रिया।